तो हम देख रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए इनको कंटिन्यू करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसको हमने ग्राउंड से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक है, हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो पार्टिकल क्या करेगी? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और सर्टेन हाइट के बाद लाइन थोड़ा चलो सीधी लाइन होगी, तो सर्टेन हाइट के बाद क्या करेगी? पार्टिकल वापस ग्राउंड पाएगी, सर्टेन हाइट के बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड पाएगी। मान लो ग्राउंड से ये भी वेलोसिटी से टकराया। ठीक है, देखो हमने जाने का लाइन अलग बना रखा है, आने का लाइन अलग बना रखा है। हमने भले ही जाने का लाइन अलग बना रखा है, आने का लाइन अलग बना रखा है, जबकि वास्तव में पार्टिकल इसी लाइन पर ऊपर जाएगी और इसी लाइन पर फिर नीचे भी आएगी। हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बना रखा है अलग अलग। ठीक है, ओके। तो बोल रहा है, मान लो पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से ग्राउंड से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर जाएगा, और यहाँ तक पहुँचने के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है? वापस ग्राउंड पर आने लग जा रहा है। इसके ऊपर नहीं जा रहा है पार्टिकल, इस हाइट से ऊपर नहीं जा रहा है, इस हाइट से रिटर्न वापस ग्राउंड पर आने लग जा रहा है। तो इस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इस हाइट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, एच मैक्स। ठीक है, ओके। और ये आपका ग्राउंड है ही। तो पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम। पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगाता है, उनको बोलते हैं हम असेंडिंग टाइम। ठीक है, चलो ये हुआ ग्राउंड से ऊपर जाने में पार्टिकल जो समय लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग टाइम। ओके। और पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो समय लगाता है ना, उनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। हमने क्या बोला कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगाती है, उस टाइम को हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। डिसेंडिंग टाइम आपका पता चल गई। असेंडिंग टाइम क्या होती है, डिसेंडिंग टाइम क्या होती है। ओके। यदि कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तब नंबर 1 में बोल रहा है कि जो असेंडिंग टाइम होता है ना, वो डिसेंडिंग टाइम के बराबर होती है। यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होती है। यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट में, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तब क्या होता है? असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ओके। दूसरी बात है,
दूसरी चीज कि मान लो हमने कहा पार्टिकल इसी लाइन पर जाती है और इसी लाइन पर वापस आती है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए जाने वाला अलग लाइन और आने वाला अलग लाइन बना रखा है। मान लो पार्टिकल का इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, v1 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड कितना है, v2 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड v1 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड v2 है और इस पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड हमने मान लिया v3 है। कब? जाने वाले के लिए। आने वाले के लिए, आने वाले के लिए जिस लाइन पर गया है उसी लाइन पर वापस आएगा, आएगा ना जी। तो आते समय मान लो पार्टिकल का इस पॉइंट पर स्पीड है कितना, v4। इस पॉइंट पर स्पीड है कितना, तो v5। और इस पॉइंट पर स्पीड है कितना, तो v6। ठीक है, हमने मान लिया अपनी तरफ से। कह रहा है कि यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, पहले हम स्पीड की बात करेंगे उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, तो यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो जो इस पॉइंट पर जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर जाएगी ना, उस पॉइंट पर उसी स्पीड से पार्टिकल नीचे भी आएगी। कह रहा है कि पार्टिकल इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो पार्टिकल इस पॉइंट पर जिस स्पीड से ऊपर जाएगी उस पॉइंट पर उसी स्पीड से नीचे भी आती है। और ये हर पॉइंट के लिए यही कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी पॉइंट पर देख लो, यदि हम इस पॉइंट के कंसीडर करें ना, इस लाइन पर आप किसी भी पॉइंट पर देख लो, किसी भी पॉइंट पर देख लो, उस पॉइंट पर जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर जाएगी ना, उस पॉइंट पर उसी स्पीड से पार्टिकल नीचे भी आती है। जैसे मान लीजिए ये वाला v1 वाला पॉइंट मान लीजिए, v1 वाला पॉइंट मान लीजिए, इस v1 पॉइंट पर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर गई, तो आते समय भी, रिटर्निंग में भी पार्टिकल इस पॉइंट पर 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही नीचे आएगी। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं v1 की। तो यदि पार्टिकल 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसी स्पीड से, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही पार्टिकल इस पॉइंट पर नीचे भी आएगा। तो इस लाइन पर आप किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए ना, किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, पार्टिकल जिस स्पीड से ऊपर जाती है ना उसी स्पीड से नीचे आती है। मतलब स्पीड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। किसी भी पॉइंट की बात करें हम तो स्पीड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। जो अपवर्ड मोशन का स्पीड होता है वही स्पीड डाउनवर्ड मोशन का भी होता है। ठीक है, ओके। यदि आपने पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका और पार्टिकल v वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकरा रही है, इसका मतलब u इक्वल टू v होगा। इसका मतलब यदि आपने पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंका और पार्टिकल v स्पीड से ग्राउंड से टकरा रही है, इसका मतलब u और v दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इस पॉइंट पर ग्राउंड से जिस स्पीड से ऊपर जाएगी ना, ग्राउंड पर उसी स्पीड से टकराती भी है। ओके, तो यदि मैं बात करूं स्पीड की ना, चलो इनको थोड़ा नोट करो। हमने कहा स्पीड ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल v1 स्पीड से ऊपर जा रही है और इस पॉइंट पर पार्टिकल v6 स्पीड से नीचे आ रही है। ठीक है, हमने कहा ना जाने वाला लाइन और आने वाला लाइन दोनों एक ही होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग लाइन बना रखा है। तो इस पॉइंट पर v1 स्पीड से पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पर v6 स्पीड से पार्टिकल नीचे आ रहा है। मतलब यदि मैं स्पीड की बात करूँ ना, यदि मैं स्पीड की बात करूँ तो ये क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v6 होगा। ठीक है, उसी तरह से इस पॉइंट पर देखो, v2 पॉइंट पर v2 स्पीड से ऊपर जा रही है और इस पॉइंट पर v5 स्पीड से नीचे आ रही है। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू
V5 होगा। ऊपर चलो, ये V3 है, ये क्या है, V2 नहीं है, V3 है, V3 है। यहाँ पर पार्टिकल V3 स्पीड से ऊपर जा रही है और इस पॉइंट पर V4 स्पीड से नीचे आ रही है। इसका मतलब V3 इज इक्वल टू V4। यदि बात करें हम, ग्राउंड से पार्टिकल U स्पीड से ऊपर जा रहा है और ग्राउंड पर पार्टिकल V स्पीड से टकरा रहा है, इसका मतलब U बराबर हो जाएंगे V। ये किसकी कहानी है, तो स्पीड की कहानी है। ठीक है, हम थोड़ा देख लेते हैं वेलोसिटी की कहानी। ये स्पीड की कहानी है, अब वेलोसिटी की कहानी देखते हैं। वेलोसिटी इनके की कहानी है। एक्चुअली वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यदि बात करें हम V1 पॉइंट की बात करें, तो यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो इस V1 पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जाते समय भी और आते समय भी सेम होगा। यदि हम वेलोसिटी के केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड की बात करें ना, वेलोसिटी के केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जिस वेलोसिटी से V1 पॉइंट पर पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसी वेलोसिटी से V1 पॉइंट पर पार्टिकल नीचे भी आएगा। उसी तरह से जिस वेलोसिटी से पार्टिकल V2 पॉइंट पर ऊपर जाएगा, उसी वेलोसिटी से पार्टिकल V2 पॉइंट पर नीचे भी आएगा। सिमिलरली जिस वेलोसिटी से पार्टिकल V3 पॉइंट पर ऊपर जाएगा, उसी वेलोसिटी से पार्टिकल V3 पॉइंट से नीचे भी आती है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ग्राउंड से ऊपर जा रही है, पार्टिकल उसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर टकराती भी है। तो यहां पर यदि बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों तो आपस में बराबर होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, U का डायरेक्शन ऊपर है और V का डायरेक्शन नीचे है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि एक बार में ऊपर जा रहे हैं और दूसरी बार में नीचे आ रहे हैं। एक पॉइंट पर दो बार जाएंगे ना, वो पास करेंगे, एक पॉइंट पर दो बार पास करेंगे, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार ऊपर से नीचे आते समय, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी ना। इसलिए बोल रहा हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि बात करें हम मॉड ऑफ U की, किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ V की। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड से टकरा रहा है। ओके, इसी तरह से V1 मॉड ऑफ V1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होगा, V6 वेलोसिटी से वापस आ रहा है इस पॉइंट पर। उसी तरह से यहां पर लिख दे रहा हूं, मॉड ऑफ V2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ V5। सिमिलरली मॉड ऑफ V3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ V4। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगाना नहीं भूलना है आपको। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके ऊपर आप तीर लगा देंगे। ठीक है, तीर बिल्कुल निशाने पर लगनी चाहिए ना। आपका तो गेम यही है कि हमारी तीर बिल्कुल निशाने पर लगनी चाहिए। यस, निशाने पर ही लगनी चाहिए, और आपकी भी तीर निशाने पर ही लगेगी, निशाने पर ही लगेगी। नहीं लगेगी तो मैं लगवा दूंगा तुम्हारी तीर निशाने पर। उसके लिए बस बने रहना है विद द इन्विजन फिजिक्स। आप इन्विजन फिजिक्स के साथ बने रहिए, आपकी तीर निशाने पर ही लगेगी। आप लगा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लगवा दूंगा। चलो, तो हमने देखा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, जाने का भी और आने का भी। ओके, तो इतनी बातें आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से U वेलोसिटी से ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी U। हमें क्या फाइंड करनी है, पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कि भाई पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकती है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लो ये कोई पार्टिकल है, इसको हमने क्या किया, ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंका, ग्राउंड से
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, पार्टिकल क्या करता है, यहाँ तक तो पहुँचता है और यहाँ तक पहुँचने के बाद पार्टिकल ऊपर नहीं जाता है, वापस रिटर्न करने लगता है, वापस रिटर्न करने लगता है। ठीक है, यहाँ से पहुँचने के बाद पार्टिकल क्या करने लगता है, वापस रिटर्न करने लगता है ग्राउंड पर। हम जानते हैं फेंकेंगे तो इन्फिनिटली ऊपर तो नहीं चलते जाएगा, सर्टेन हाइट के बाद पार्टिकल नीचे आता है। पार्टिकल इस हाइट के बाद ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे आ रहा है, तो इस हाइट को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इस हाइट को क्या बोलते हैं, तो मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने एच मैक्स से डिनोट कर रखा है और यही मुझे फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, अटेन्ड बाय बॉडी। ओके, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, लिख सकते हैं ना, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा इनके लिए लिखते हैं। ओके, हमने कल आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि पार्टिकल को हम जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं ना, पार्टिकल को हमने कल बताया था साइन कन्वेंशन में कि पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम एज पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। हमने कल आपको क्या बताया था कि पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। ओके, देखो पार्टिकल क्या गई, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंची और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद पार्टिकल नीचे आ रही है, पार्टिकल नीचे आ रही है। तो जैसे ही आप पार्टिकल को यहाँ से ऊपर फेंकोगे ना, ऊपर फेंकोगे तो नीचे तो पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका लेकिन पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, इसलिए पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ना, जैसे जैसे टाइम पास होती है वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड घटते चली जाती है। आपने पार्टिकल को भले यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका लेकिन पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसके कारण पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उनकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। पार्टिकल तब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक उनके पास वेलोसिटी होगी, पार्टिकल तब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक उनके पास वेलोसिटी होगी। पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही नहीं रहेगी तो पार्टिकल ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। आप जानते हैं भले ही आपने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार जैसे जैसे ऊपर जाएगी पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार घटते जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट पर क्या हुआ, इस मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाती है और यही कारण है कि पार्टिकल यहाँ के बाद ऊपर नहीं जा पा रही है, नीचे गिरने लगती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो जीरो होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट पर v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जा रही है, तो जीरो हो जा रही है। हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए सोच रहे हैं ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक ही सोच रहे हैं, उसके आगे की बात नहीं सोच रहे हैं, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक ही सोच रहे हैं क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, v की जगह पर जीरो लिख देंगे। इज इक्वल टू, अब v तो जीरो हो गया तो इनके तो साइन के बात करना नहीं है, u का साइन देखते हैं। u का साइन हमने बताया था, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो u चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे रहे, u चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, हम इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमेशा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो u तो पॉजिटिव ही हो जाएगा जी, तो u को तो u छोड़ देते हैं, u स्क्वायर प्लस का जो साइन है वो फार्मूला में लगाते रहेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, लगा दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद g है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या होगा, क्या होगा साइन, तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, उनका अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और जी किधर लगती है भैया, नीचे। जी किधर लगती है, नीचे। तो जी की डायरेक्शन नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए जी यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। होगा ना निगेटिव, यस होगा। तो माइनस जी कर देते हैं। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एच क्या होगा, एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एच तो फाइंड करनी है ना, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर एच क्या होगा, एच मैक्स हो जाएगा। लेकिन इनका साइन क्या होगा, एच मैक्स का साइन क्या होगा, एच के जगह पर एच मैक्स तो हो जाएगा, क्योंकि एच एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इनका साइन क्या लिखे, तो याद कीजिए कल वाली बात जिसमें हमने आपको बताया था कि जिस भी टर्म की वैल्यू आप फाइंड करेंगे उस टर्म के पहले आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट ही फाइंड करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम कोई भी साइन का यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। वो फाइंड करने के बाद वो अपने आप आ जाएगा, वो पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट के जगह के लिए हम साइन का यूज नहीं करेंगे ना, और स्मॉल एच के जगह पर लिख देंगे एच मैक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है पार्टिकल का। ओके, अब क्या होगा जी, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ch मैक्स। ओके, यहाँ से आप लिख देंगे एच मैक्स, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया जी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और यही पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट होगा। यहाँ पर एच मैक्स क्या है, एच मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉडी, अटेन बाय बॉडी के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेन किया गया है, एच मैक्स। ठीक है, यू क्या है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड जी इज द, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो ये है मैक्सिमम हाइट, जो कितना, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब चलिए, अब फाइंड करेंगे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल ग्राउंड से कितने देर के बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, मतलब मैं असेंडिंग टाइम की बात करने जा रहा हूँ। ओके, मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब मैं असेंडिंग टाइम की बात करने जा रहा हूँ ना। यस, असेंडिंग टाइम की बात करने जा रहा हूँ। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो क्या होता है, v बराबर u प्लस g इंटू टी, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस t इज द टाइम। ओके, अब निकालने क्या जा रहा है कि पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में पहुंच गया, मतलब असेंडिंग टाइम। ओके, देखिए मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनके जगह पे क्या लिख देंगे 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, तो 0 हो जा रही है। इज इक्वल टू लिखेंगे, ये क्या है, u, तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमने मान लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। हमने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हो चाहे नीचे हो, पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव लिख देते हैं। तो यू हो गया, जो फॉर्मूला में प्लस का साइन है वो तो प्लस का साइन लगाना ही लगाना है। उसके बाद जी क्या है, तो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है, तो नीचे की तरफ लगती है ना, नीचे की तरफ लगती है। और यू अपना किधर है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और जी नीचे, तो साइन क्या होगा जी का, यदि यू पॉजिटिव है तो जी नेगेटिव हो जाएगा, तो जी नेगेटिव हो जाएगा, तो ब्रैकेट में कर दीजिए जी को नेगेटिव।
इनटू टाइम टी। और इस टी के ऊपर टाइम साइन लगाना है क्या? नहीं, दो रीजन है टी के ऊपर साइन नहीं लगाने का। और उसमें सबसे मेन रीजन ये कि भैया टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके लिए हम साइन का यूज करते ही नहीं है, प्लस माइनस साइन का यूज करते ही नहीं है। किसके लिए? टाइम के लिए। कल हमने बताया था कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और इनके लिए हम प्लस माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं जी। पहला रीजन। और सबसे मेन रीजन, दूसरा रीजन कि हम टाइम को ही फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पर टी क्या है? असेंडिंग टाइम ना, हम असेंडिंग टाइम को ही फाइंड करने जा रहे हैं। और जिस टर्म को आप जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उस टर्म के ऊपर आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में टी के ऊपर टाइम, टी के ऊपर टाइम साइन नहीं लगेगी, नहीं लगाएंगे सिर्फ टी के ऊपर टाइम। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे 0 बराबर यू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जी इंटू टी। ठीक है, असेंडिंग टाइम है। हाँ, यहाँ से हम लिख देंगे जी टी इज इक्वल टू यू, लिख देंगे ना। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू यू अपन में जी। हो गया ना, असेंडिंग टाइम आ गया आपका। असेंडिंग टाइम टी इज इक्वल टू यू अपन में जी। यहाँ पर टी क्या है? टी असेंडिंग टाइम है, असेंडिंग टाइम है। ठीक है, असेंडिंग टाइम है। तो आपने फाइंड कर लिया कि पार्टिकल कितनी देर में ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। तो कितनी देर में पहुंचेगा? टी अपन में टी इज इक्वल टू यू अपन में जी। और ये क्या है? टी असेंडिंग टाइम है। और आपको हमने आज ही बताया है कि असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यदि असेंडिंग टाइम इतना है यू अपन में जी, तो डिसेंडिंग टाइम भी कितना होगा? वो भी यू अपन में जी ही होगा। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम, इसलिए हम लिख सकते हैं डिसेंडिंग टाइम। चलो असेंडिंग टाइम को हम T1 से डिनोट कर देते हैं। असेंडिंग टाइम को हम T1 से डिनोट कर देते हैं। असेंडिंग टाइम को T1 से डिनोट कर देते हैं। असेंडिंग टाइम को T1 से डिनोट कर देते हैं। असेंडिंग टाइम को T1 से डिनोट कर देते हैं। और डिसेंडिंग टाइम को T2 से डिनोट कर देते हैं। हम लिखेंगे T2 बराबर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग टाइम T2 बराबर क्या हो जाएगा? यू अपन में जी, क्योंकि असेंडिंग टाइम डिसेंडिंग टाइम के बराबर होता है, यू अपन में जी। और यहाँ पर T2 क्या है? T2 क्या है यहाँ पर? डिसेंडिंग टाइम है। T2 क्या है? तो डिसेंडिंग टाइम है। तो चाहे असेंडिंग टाइम हो चाहे डिसेंडिंग टाइम हो, दोनों कितना होगा? तो यू अपन में जी, यू अपन में जी। चलिए अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या देखने वाले हम? तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल कितनी देर में, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका तो पार्टिकल कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पर आ जा रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यदि हमने पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंका तो पार्टिकल कितनी देर में वापस ग्राउंड पर आ जा रही है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम।
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, मतलब ग्राउंड से फेंकने के बाद पार्टिकल कितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पर आ जा रही है, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलिए ये फाइंड करते हैं। आप जानते हो, क्या जानते हैं, तो एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस होता है। एच क्या है यहाँ पर, एच क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना। हमने कहा हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल वापस कितनी देर के बाद ग्राउंड पर आ जा रही है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मतलब पार्टिकल को हमने ग्राउंड से फेंका और पार्टिकल वापस ग्राउंड पर ही आ जा रही है, पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका और पार्टिकल वापस ग्राउंड पर ही आ जा रही है, मतलब पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। और जब भी पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं ना, वैसे कंडीशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ भी पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, क्योंकि पार्टिकल वापस ग्राउंड पर ही आ जा रहा है, तो यहाँ भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब जीरो है तो इनके ऊपर साइन क्या लगाना है, जीरो है तो इनके ऊपर साइन तो नहीं, कोई नहीं लगाएंगे, ना निगेटिव का ना पॉजिटिव का। यू, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, इनके ऊपर साइन लगेगा ना। यस, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, तो यहाँ पर यू पॉजिटिव ही होगा, इसको यू वैसे छोड़ देते हैं। और टी तो भैया टाइम है, जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, इनके ऊपर तो साइन लगती नहीं है, कल ही हमने बता दिया था, तो टी को वैसे छोड़ देंगे, साइन नहीं लगती है। प्लस फॉर्मूला जो प्लस है वो प्लस का साइन देना मत भूलिएगा, वो रहेगा, हाफ है हाफ लिखेंगे। जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे है ना, नीचे है, यू ऊपर जी नीचे। तो यदि यू पॉजिटिव है तो जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो जी को निगेटिव कर देते हैं इंटू टी स्क्वायर। इनके ऊपर तो साइन लगता नहीं है भैया, ये तो मोह माया से फ्री है, इनके ऊपर साइन नहीं लगती है। यहाँ लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 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 हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ तुम इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये, टू यू अपन में टू यू अपन में जी। देखो हाफ जी टी स्क्वायर इधर आएगा ना, तो इस टी से ये टी चला जाएगा और इस तरह से टी बराबर हो जाएगा टू यू अपन में जी, टू यू अपन में जी। यहाँ पर टी क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या करते हैं हम, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल टी, टी यस कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ पर टी क्या है, टी क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई कितनी, टू यू अपन में जी। तो एक तो ये मेथड है टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने का, दूसरा भी मेथड है ना अपने पास। दूसरा मेथड क्या है, चलिए यहाँ दूसरा लिखता हूँ मैं। हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके जस्ट पहले हमने फाइंड किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। हमने असेंडिंग टाइम को T1 से डिनोट कर रखा था और डिसेंडिंग टाइम को T2 से डिनोट कर रखा था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम वहाँ पर अपना कितना आया था, असेंडिंग टाइम कितना आया था आपको याद हो, तो आया था यू अपन में जी, प्लस डिसेंडिंग टाइम वो भी यू अपन में जी ही होगा, क्योंकि असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू यू अपन में जी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टू यू अपन में जी। तो ये भी मेथड है आपके पास, यदि टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम दिया हो या फिर डिसेंडिंग टाइम दिया हो तो वहाँ से भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं।
चलिए अब फाइंड करेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी? तो कई बार मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, हमने पार्टिकल को भले ही यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, लेकिन पार्टिकल वी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकरा रही है, और पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराती है उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। अब पार्टिकल को यहाँ से ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे तो वापस कुछ देर के बाद पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगी ना, और पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर टकराती है ना उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यस, देखो हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका और पार्टिकल वी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकरा रही है, और ये भी को ही हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है? द पार्टिकल with which it strikes the ground, it hit the ground, या फिर strikes the ground, hit the ground is called striking velocity। striking velocity, ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। इसको फाइंड करते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी आती है। तो आप जानते हो वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। यहाँ पर वी क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का? हमने पार्टिकल को ग्राउंड से यू वेलोसिटी से फेंका है और पार्टिकल ग्राउंड पर वी वेलोसिटी से टकरा रही है, तो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वी हो जाएगी। तो वी को हम वी स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, ओके। और यही भी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। ये भी कौन सा भी है? जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड से टकरा रही है, और इसी को हमने स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बोला है ना, तो ये भी क्या है? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है, ओके। तो वी स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, वी स्क्वायर, ठीक है ना। और बात करें साइन की, तो वी स्क्वायर का साइन क्या होगा? वी का साइन क्या होगा? वी क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी ना, जिसको हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बोल रहे हैं। और अभी हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को ही फाइंड करने जा रहे हैं, और हमने आपको बताया है कि जिस भी टर्म को हम फाइंड करेंगे ना उसके ऊपर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। आप जिस भी टर्म को फाइंड करेंगे उनके ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो हम वी के ऊपर कोई भी साइन नहीं देंगे। इज इक्वल टू यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो यू तो रहेगा यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनके साइन की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। तो यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो हम यू को यू स्क्वायर छोड़ देते हैं, प्लस का जो साइन है फार्मूला में देना मत भूलिएगा, 2 को लिखते हैं, और जी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे। इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, मतलब यदि यू पॉजिटिव है तो जी क्या होगा? निगेटिव। जी हो जाएगा नेगेटिव, लीजिए ये नेगेटिव। एच क्या है? एच इज द डिस्प्लेसमेंट। एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका है और पार्टिकल वापस आकर ग्राउंड पर ही टकरा रही है, मतलब पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। ऐसे कंडीशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। एच के जगह पे क्या लिख देंगे? जीरो। लीजिए जी, ये टर्म तो पूरा ही जीरो हो गया। इस 2g को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, दैट इज वी इज इक्वल टू यू। हम क्या लिख सकते हैं? वी इज इक्वल टू यू। यहाँ पर वी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यू क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। याद है ना आपको, हमने बताया था कि भैया इनिशियल वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। इनिशियल वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। देखिए फॉर्मूला से भी आ गया आपस में बराबर, आ गया ना फॉर्मूला से आपस में बराबर। यहाँ पर भी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यू क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों आपस में बराबर है। इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना। देख लो,
इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ओके, ये रहा आपका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। चलिए अब फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम। एक लास्ट रहा गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब जानते हो चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से डिनोट कर दिया ना, चेंज इन मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से डिनोट कर दिया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से डिनोट कर दिया है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा ना। चेंज इन मोमेंटम को हमने डेल्टा पी से डिनोट कर दिया है, फाइनल मोमेंटम को हम पी एफ से डिनोट कर दिया है, और इनिशियल मोमेंटम को हमने पी आई से डिनोट कर दिया है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा, ये फाइनल मोमेंटम होगा ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि ये हम फाइनल मोमेंटम के लिए लिखने जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी भी फाइनल ही होगी। देखो ये पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, तो मास तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी ये फाइनल मोमेंटम है, इनके लिए वेलोसिटी भी फाइनल ही होगा, एम इंटू वी हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। पी एफ की जगह पर क्या लिखेंगे हम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। माइनस का जो साइन है उसको लगा देंगे। पी आई क्या है, पी आई तो इनिशियल मोमेंटम है, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो मास ही रहेगा, तो मास के लिए एम लिख देते हैं। अब वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है ना, इसलिए हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट एम कॉमन लेते हैं, एम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। ओके, यहाँ पर एम क्या है, तो मास है, वी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है, एंड यू क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। और इसके जस्ट आपने पहले पढ़ा, इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये रहा फाइनल वेलोसिटी वी और ये रहा इनिशियल वेलोसिटी यू। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होते हैं। फाइनल वेलोसिटी यू और इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, यू बराबर वी, हमने पढ़ा है ना। यस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होता है। और बात करें डायरेक्शन की, तो क्या होंगे, अपोजिट। बात करते डायरेक्शन की, तो अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, क्योंकि u बराबर भी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे m इंटू वी की जगह पर क्या लिख देंगे, v की जगह पर u लिख सकते हैं ना। v की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, u लिख सकते हैं। तो v की जगह पर हमने क्या लिख दिया, u लिख दिया। ये माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दीजिए, और ये u पहले से है तो u पहले से रख लीजिए, और यहाँ को ब्रैकेट बंद कीजिए। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम आपका पूरा नहीं हुआ है। हमने क्या किया, m को m छोड़ दिया, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर लिख रहा है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v बराबर u। तो हमने v के जगह पर क्या लिख दिया, u लिख दिया, माइनस का साइन वैसे रह दिया, u है इसको वैसे रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर आपने v के जगह पर u लिखा है, क्योंकि ये v फाइनल वेलोसिटी है। अब v और u दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में भले ही बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। v और u का मैग्नीट्यूड आपस में भले ही बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये वाला जो u है ना, हम किसके जगह पर लिखा है, हमने तो इस v के जगह पर लिखा है। ये वाला u हमने किसके जगह पर लिखा है, इस v के जगह पर लिखा है। ठीक है ना, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी,
और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब v का डायरेक्शन u के डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। u ऊपर है तो v नीचे है, u ऊपर है तो v नीचे है ना। तो v का डायरेक्शन u के डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने यहाँ पर v की जगह पर u जरूर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस साइन लगानी पड़ेगी। u के पहले माइनस साइन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर u के पहले माइनस साइन लगानी पड़ेगी। आपने v के जगह पर u लिख दिया, ठीक है, लेकिन u के पहले माइनस साइन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि v और u एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। यहाँ से आपको मिल जाती है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू क्या मिलती है, -2m इंटू यू, -2m इंटू यू। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा p क्या है, यहाँ पर डेल्टा p क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम है। m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो हमारी कंसेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्चुअल पार्ट तो खत्म हो गई। इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे कल। मोशन अंडर ग्रेविटी का हमने कंसेप्चुअल पार्ट को कंप्लीट कर लिया, इतना ही कंसेप्ट है। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम इसका न्यूमेरिकल सेक्शन को करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।